तो जो यहाँ के ट्रस्टी है, आज कम से कम ये लोग 22 से 24 साल से बैठे हैं और उसके बावजूद मतलब यहाँ कोई डेवलपमेंट का 1 रुपये का काम आज तक नहीं हुआ था। आप देख सकते हो 2 साल हो गया ये गेट का काम आज भी चालू है काम, और मुश्किल से 6 से 7 महीने का काम था, फिर भी है अभी भी काम ये अधूरा है। और जो इधर शॉप है कोई रूम्स वगैरह भी है, उसका भी रेंट कम से कम 5 से 10 लाख रुपया आता है और आना चाहिए, पर आज तक 1 रुपये का हिसाब उधर है ही नहीं। ना वो लोग वकफ को दिए है, ना कुछ मतलब उधर उनके पास हिसाब है। और यहाँ पे जो भी मतलब ट्रस्टियों की जो मतलब आप बोलना चाहोगे दादागिरी बोलो सीधे अल्फाज में, या इनकी मतलब दबंगाई बोलो, उसके वजह से लोग इनसे बहुत डरे हुए हैं। और लोग यही कारण लोग इधर पे ताउन नहीं करते हैं, और उसी कारण कई सालों से, आज 2 सालों से ये दरगाह का और मस्जिद का काम जो रुका हुआ है। आज ये घाटकोपर की सबसे बड़ी मस्जिद जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे मस्जिद का कुछ काम नहीं हो रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं घाटकोपर के एलबीएस रोड पर। जो आप मेरे पीछे पंकेश्वर बाबा की दरगाह देख रहे हैं, वहां पर इस दरगाह को लेकर एक ऐसा विवाद शुरू हुआ है, जिस विवाद का जो पूरा मजमा है वो कोर्ट तक पहुंच गया है। क्योंकि यहाँ के ट्रस्टियों पर आरोप लगा है कि ट्रस्टियों के द्वारा जो तमाम तरीके का यहाँ पर फंड आता है, उस फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसको लेकर 219 लोगों का विरोध हुआ और उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। हमारे साथ इस मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले यूसुफ खान मौजूद है, जो बताएंगे कि कितना जो है यहाँ पर परेशानी हुई, जो तमाम यहाँ के स्थानिक लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। जिस तरीके का पंकेश्वर बाबा दरगाह को लेकर जो ट्रस्टियों पर इल्जाम लगा है और तमाम चीजों का ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, क्या वजह पड़ी कि आप कोर्ट तक चले गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, दरअसल बात इससे क्या है, मतलब जो यहाँ के ट्रस्टी है, आज कम से कम ये लोग 22 से 24 साल से बैठे हैं और उसके बावजूद मतलब यहाँ कोई डेवलपमेंट का 1 रुपये का काम आज तक नहीं हुआ था। आप देख सकते हो 2 साल हो गया ये गेट का काम आज भी चालू है काम, और मुश्किल से 6 से 7 महीने का काम था, फिर भी है अभी भी काम ये अधूरा है। ठीक है। और दूसरी बात, जो यहाँ का बिल्डर है बाजू में जो काम चालू है उसका, उस जगह पे हमारी कम से कम काफ़ी लैंड उधर आ रही है, और बीच में हमने सर्वे भी कराए थे, उसमें भी हमारी लैंड आई थी, पर उसके बाद भी वो ट्रस्टी लोगों ने कुछ भी ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं ली है। उसके बाद हमने वक़्फ़ में भी हमने लेटर डाला है इसके ऊपर कि आप कुछ एक्शन लीजिए, और हमारी मांग इतनी सी है क्या मतलब हम वक़्फ़ को ये बोला गया है क्या मतलब आप ये ट्रस्टी को हटा के आपके अंडर में ये लीजिए, जो भी वक़्फ़ की जगह है हमारी है 40,000 स्क्वायर फीट की जगह है, वो हम चाहते हैं कि वक़्फ़ के अंडर में आ जाए, वक़्फ़ खुद इसको हैंडल करे। और जो इधर शॉप है कोई रूम्स वगैरह भी है, उसका भी रेंट कम से कम 5 से 10 लाख रुपया आता है और आना चाहिए, पर आज तक 1 रुपये का हिसाब उधर है ही नहीं। ना वो लोग वक़्फ़ को दिए है, ना कुछ मतलब उधर उनके पास हिसाब है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह रहती है, जो पहुंचाना पड़ता है, जिसको लेकर ऑडिट के बाद देखने के बाद जो है फंड वगैरह आता है, वो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी वक्फ ने कभी मांगा नहीं? हमने बीच में मांगा था वक़्फ़ से, तो खाली उसमें इतना ही यही सबमिट किया है क्या 10 लाख 2 लाख रुपए आता है खर्चा और जाता है, उतना ही। बाकी शॉप का 1 रुपये का शॉप का जो रेंट का है उसमें कोई मेंशन किधर भी नहीं है। तो ये तमाम चीजों को लेकर इस मामले को आगे तक फॉलो अप करने वाले आसिफ शेख भी जो है मौजूद है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के मेंबर है। आसिफ भाई, जिस तरीके का ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है, लेकिन ये न्याय प्रक्रिया और इसे प्रेशराइज करना काफी ज्यादा जरूरी है, तो उस बारे में कितना जो है आप प्रेशराइज करने के लिए क्या आपने पार्टी का सहयोग लिया? पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा, पंकेश्वर बाबा दरगाह ट्रस्ट जो है वो यहाँ के ईशान्य मुंबई जिला के स्थानिक लोगों के आस्था का मतलब दरबार है। और यहाँ पे जो भी मतलब ट्रस्टियों की जो मतलब आप बोलना चाहोगे दादागिरी बोलो सीधे अल्फाज में, या इनकी मतलब दबंगाई बोलो, उसके वजह से लोग इनसे बहुत डरे हुए हैं। और लोग यही कारण लोग इधर पे ताउन नहीं करते हैं, और उसी कारण कई सालों से, आज 2 सालों से ये दरगाह का और मस्जिद का काम जो रुका हुआ है। आज ये घाटकोपर की सबसे बड़ी मस्जिद जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे मस्जिद का कुछ काम नहीं हो रहा है।
और देखा जाए हमने हमारे मुंबई के जो कार्याध्यक्ष है श्री शिवाजीराव नलावड़े साहब के नेतृत्व में हम श्री दत्तात्रेय भरने साहब के पास जाके, मंत्री महोदय के पास जाके हमने इस प्रस्ताव रखा और उन्होंने यहाँ का सर्वे करने का आदेश दिया है और उन्होंने हमें ये भी आश्वासन दिया है कि आगे भी इसकी जो भी कार्रवाई करेंगे हम उसमें आपका साथ देंगे। मंत्री महोदय ने हमें कहा है। तो जिस तरीके का ये ट्रस्टियों की मनमानी है या दादागिरी है, इसका सामना आम सिटीजन क्यों भुगते? अभी वो तो कैसा मालूम क्या, वकफ इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? नहीं वकफ तो यहाँ पे 2-4 साल से आज चुप्पी बना के बैठे हैं। ये वजह से हमें लोकल स्थानिक लोगों ने मैं मुंबई का यहाँ का कार्य का ये अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो लोकल लोगों ने हमारे तक ये मामला लेकर आया। तो हम जब जाके ऊपर लेवल पे हमारे मंत्री महोदय के पास हमने ये विषय रखा यहाँ का और उन्होंने हमें कहा कि इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी, जो भी अगर दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ये मामले में। जिस तरीके का आपका पिटीशन है, इस पिटीशन में 219 लोगों का विरोध है और 219 के अलावा यहाँ के आप लोग मुकामी भी हो, तो आप लोगों का विरोध कोर्ट तक पहुंचा। ये सारी चीजों को लेकर ट्रस्टियों में कोई डर बनी या वो लोग आपसे बातचीत करने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जितने बार भी मीटिंग हुई है बस खाली उसमें झगड़े हुए हैं, बाकी ऐसी स्पेसिफिकेशन बात कोई करने आया नहीं है सामने अभी तक। कोई क्लियर ऐसा दिखा भी नहीं रही कि ये ऑडिट रिपोर्ट है या नहीं। हमारे पास खर्चा नहीं है, सारी चीजें खर्चे हो गए तो अभी इसको नया दुरुस्ती के लिए आप लोग साथ? नहीं, यहाँ से कोई ऐसा कुछ मतलब जिम्मेदारी पसंद आके कोई बता नहीं रहा है कुछ भी। और वकफ भी 2 साल से क्यों चुप्पी बना के बैठा है हम नहीं जानते, इसीलिए इसको हम मामले को हम आगे तक लेके जाएंगे। जहां तक हमारी पूरी ताकत रहेगी हम इसको आगे तक लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानिक लोगों का हम विश्वास पूरा कर सके इस काम को लेके। तो जिस तरीके से पंकेशा बाबा दरगाह को लेकर जो ये तमाम विवाद चल रहा है, इस पर आप लोग क्या बोलेंगे? जो रहवासियों को ये सारी चीजें फेस करना पड़ रहा है, इससे कितना जो है आप लोगों को लग रहा है कि आगे जाकर के हम लोगों की सुना जाए? ये जो दरगाह है ये सभी धर्मों के एक आस्था का स्थान है और यहाँ पे मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वार्ड अध्यक्ष है 124 का। ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष है। तो इनके पास ये मैटर आया था तो यूसुफ भाई ने इनके मैटर पास लेके आए, तो वो मैटर मेरे पास आया। फिर हम लोग ये मैटर मुंबई के जो कार्याध्यक्ष है शिवाजीराव नलावड़े साहब, इनके पास रखते हुए फिर ये मैटर हम लोग ने हमारे अल्पसंख्यक के वकफ के जो मंत्री महोदय है दत्ता मामा भरने, इनके पास लिया। तो उनने ये सब मुद्दे पे गौर करते हुए यहाँ पे जो भी इनलीगल गैर व्यवहार जो भी कुछ हो रहा है, वकफ का जो महसूल भी ये लोग ने डुबा रखा है, इसके ऊपर कड़क से कार्रवाई करने का वादा भी किया हुआ है और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई भी होने वाली है। तो ये जिस तरीके का आप बोल रहे हैं, आपके जो बड़े जिम्मेदार हैं, इसमें कोई मुस्लिम आमदार वगैरह से संपर्क किया गया कि वो भी इस मामले को उठाए या वो कुछ मदद करे? नहीं, हम लोग यहाँ पे स्थानिक लोग हैं, हम लोग ही ये मुद्दे को आगे लेके जाएंगे और आखिर तक लेके जाएंगे। इसमें कोई आमदार कोई ये नहीं है, हम लोग ये जो स्थानिक लोग हैं वही लेके जाने वाले। कल की मंत्री बैठक के अंदर दत्तात्रेय भरने साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर वो पूरी तरह नजर रख के काम किया जाए। तो ये तमाम लोगों का एक बड़ा विरोध जो आज हजरत पंकेशा बाबा दरगाह पर काफी सालों से चल रहा है और इस सालों का विरोध अब जाकर के कोर्ट पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय हो रहा है और वक्फ को इस मामले का संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में ऐसे ना जाने कितनी दरगाह है जहां पर ट्रस्टियों की मनमानी, ट्रस्टियों की दादागिरी है और इसी के कारण आज तक दरगाह और मदरसे जो है बन नहीं पाते। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि पंकेशा बाबा दरगाह को लेकर जो ट्रस्टियों पर इल्जाम लगे या जो ट्रस्टियों पर विरोध किया जा रहा है, वो कैसे मामला सुलझेगा और कैसे इस मामले को जो है जल्द से जल्द हल किया जाएगा। कैमरामैन आमिर सईद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।